तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं जनवरी 2025 की कन्नौजी और जो इस बार करंट जीके के इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस कन्नौजी में मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में ऐसा अगर कुछ पढ़ता हूँ तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिनसे सवाल आते ही आते हैं। और इसके अलावा प्रत्येक 2 साल में जो वन रिपोर्ट जारी होती है वो भी इस बार जारी हुई, तो उसके भी नए आंकड़े अब हमें देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कन्नौजी के जो पहले पृष्ठ पर ही जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। देखिए, आपने जो पहले पृष्ठ पर जो फोटो देखी थी वो डी गुकेश की फोटो, और जो अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है कोनेरोपी। तो ये दोनों ही अलग अलग ट्रॉफीज है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती पुरुषों में, तो उसमें होगा वोलादर मोर्जिन। और महिलाओं में किसने जीती, तो भारतीय खिलाड़ी कोनेरो हम्पी ने जीती। लेकिन जो डी गुकेश का जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें बनता है कि विश्व फिडे चैंपियनशिप किसने जीती, तो वहाँ पर आएगा डी गुकेश। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता डी गुकेश। लेकिन जब रैपिड की बात करें, रैपिड शतरंज, तो वोलादर मोर्जिन और कोनेरो हम्पी यहाँ पर नाम आता है। अगले टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है भारतीय बैडमिंटन का से रिलेटेड। तो यहाँ पर किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन का यहाँ पर जो आयोजन किया गया था उसके विजेता कौन रहे हैं, तो लक्ष्य सेन इसके विजेता रहे हैं। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वन लाइनर। इस कन्नौजी का अगर पूरा सार, अगर कुछ जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पर इस पेज पर वन लाइनर पेज पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कौन किस नदी में है, तो गंगा नदी में। सेकेंड किस में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। 16वां किस में है, तो बराक नदी में। तो यहाँ पर इनका सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2 और 16 पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए माल ढुलाई को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है, तो वह जल वाहन परियोजना शुरू की गई है। और ये भी बनता है कि जल वाहन परियोजना किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के माल ढुलाई को प्रोत्साहन करने से संबंधित हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। तभी आपको पता है हाल ही में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। तो उनके बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक पर चर्चा की जाती है तो वो है जब 1991 में जब उन्होंने देश को आर्थिक संकट से बचाया था, उस पल को उनके लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो 1991 के समय बात की जाए तो उस समय डॉक्टर नरसिम्हा राव जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के कार्यकाल में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहे थे, है ना। तो यहाँ भी यही सवाल है कि किन के कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो वित्त मंत्री रहे, तो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़े तो वो हैं कि केन बेतवा नदी परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो ये खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर इस परियोजना की शुरुआत की गई। और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। केन बेतवा नदी परियोजना कहाँ से, खजुराहो मध्य प्रदेश से। अगले सवाल हम आते हैं, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको फिर भी हम देख लेते हैं कि सूखती भूमि का वैश्विक खतरा, क्षेत्रीय वैश्विक शुष्कता के रुझान और भविष्य के अनुमान रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की, तो UNCCD द्वारा ये जारी किया गया था। अगला आते हैं अब हम अमेरिका की जो पत्रिका है टाइम्स, इसने यहाँ पर हर वर्ष जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनको पर्सन ऑफ द ईयर किसी चुना जाता है। तो यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर 2024 को किसको चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर चुना गया है। अगला सवाल पर अब हम आते हैं तो वो हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये सर्वोच्च सम्मान किस देश का है, तो ये कुवैत का ये सर्वोच्च सम्मान है। और हाल ही में किनको दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है।
अगला सवाल जो कि मैं समझता हूँ कि इस क्रोनोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और यहाँ पर वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर वन रिपोर्ट ISFR 2023 जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार भारत में कुल कितना वन्य भौगोलिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर 25.17% है और रोज के हिसाब से कितने होने चाहिए, 33% होने चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में कितना है 25.17% है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर आते हैं तो जैसे कि किसान अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव करता है तो उस समय उनके बॉडी के ऊपर पहनने के लिए एक सूट बनाया गया है, तो उस सूट का नाम क्या रखा गया है, किसान कवच। नाम से भी पता चलता था किसान के लिए, तो किसान कवच यानी कवर कह सकते हैं सूट। तो यहाँ पर कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है, किसान कवच है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी फोर्ब्स की अमीरों की सूची जारी की जाती है, अमीरों की और ताकतवर शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की जाती है। तो यहाँ पर भारत में महिलाओं की बात करें तो नंबर 1 पर निर्मला सीतारमन है, उसमें रोशनी नादर है और तीसरी अगर कोई महिला है तो वह किरण मजूमदार। तो यहाँ पर भारतीय महिलाओं में से इनका नाम है। अगला यहाँ पर बात करते हैं तो वो है इसमें वो है कि सैयद मुस्तफ़ा ट्रॉफी जो कि 2024-25 की आयोजित की गई थी, वो किसने जीती, तो ये मुंबई ने ये जीती है। और अगर उप विजेता की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें उप विजेता रहा है। कौन सी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हालांकि इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता, तो अगर आप नहीं भी पढ़े तो इसको छोड़ सकते हैं। अगला सवाल की तरफ हम देखते हैं तो हैं हाल में चीन ने अंटार्कटिका के किस स्थान पर अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो हैं लार्समैन हिल्स नाम की अंटार्कटिका में एक स्थान है, वहां पर चीन ने अपने वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला इन दो सवालों को भी मैं समझता हूँ कि देखो या ना देखो, इसे छोड़ भी सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा देख सकते हैं, इस 2 में आयोजित एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 33 पदक जीते हैं। आप थोड़ा नॉर्मली से याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं इम्पोर्टेंट और सबसे चर्चाओं में से, हमें जैसा कि पहले प्रश्न पर फोटो भी देखा था, गुकेश डोमाराजू जो कि फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप के खिलाड़ी, बताया भी था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक जगह आपको हमें व्लादिमीर मुर्जिन नाम देखने को मिलेगा, वो किस में आएगा, जब विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की बात करें तो पुरुषों में विजेता कौन रहे, तो वह वोलादर मोर्जिन। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो कोनेरू हम्पी इसमें विजेता रही हैं। लेकिन डी गुकेश का नाम कब आता है, ये आपको याद रखना जब पूछ जाए फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप। फिडे वर्ड आपको याद रखना, एक तो रैपिड, एक फिडे, तो इनमें आपको। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हैं वापस ऊपर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने पर खरा उतरने के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो इस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो INS निर्देशक से संबंधित हैं। तो ये हाल ही में जो ये इसका जलावतरण किया गया, कहाँ पर किया गया, तो इसका विशाखापट्टनम में इसका जलावतरण किया गया। सवाल बनता है कि INS निर्देशक का कहाँ पर जलावतरण किया गया, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका जलावरण किया गया। और इनका जलावरण है जो किस परियोजना के तहत किया गया है, तो सर्वेक्षण पोत व्रत परियोजना के तहत इसका जलावतरण किया गया है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, आपको पता ही है, बिल्कुल इजी सवाल है, गंगा नदी डॉल्फिन है जो राष्ट्रीय जलीय पशु है। इसमें असम में पहली बार है जो टैग किया गया। अगला सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो वह वैश्विक समुद्री इतिहास को भारत की स्थिति को समझना थीम के साथ किस सम्मेलन का पहला संस्करण, तो भारतीय समुद्री विरासत
सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ये सीधा आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थीम इसमें बहुत डीप हो जाती है, इतना मुश्किल कह सकते हैं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर बनता है कि भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉनोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो इसमें दिए गए हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार 2024 को राजस्थानी भाषा में किनको दिया गया है? तो मुकुट मणिराज को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में दिया गया है। और इनकी किस कृति के लिए दिया गया है? तो गाँव और अम्मा, ये इनकी कृति है। और इस कृति के लिए मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है। और राजस्थान जीके की तैयारी करना है, अगर राजस्थान की वैकेंसी में तैयारी करने में सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से ये बनता है मुकुट मणिराज। अब हम बात करते हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 300 स्तर के सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में पुरुष और महिला में विजेता कौन रहे? तो महिलाओं में पीवी सिंधु विजेता रही हैं और पुरुष में लक्ष्य सेन इसमें विजेता रहे हैं। ये आपको याद रखना है। कौन से क्या मतलब चैंपियनशिप है? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ के सुपर 300 में। तो यहाँ पर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आपको नाम याद रखना। पुरुषों में हो जाएगा तो लक्ष्य सेन, महिलाओं में है तो पीवी सिंधु। अब हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के हाल ही में अध्यक्ष किनको बनाए गए हैं? तो यहाँ पर जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया। और इनके जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी ज़्यादातर वही बनते हैं जो पहले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके होते हैं। तो यहाँ पर वी रामा सुब्रमण्यम को यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वी रामा सुब्रमण्यम। अगला सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सेनाओं के युद्ध अभ्यास से संबंधित हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है कि टेबल टॉप युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो सीधा सवाल बनता है, भारत और कंबोडिया के बीच आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जैसे पुणे में आयोजित किया गया, ठीक है, इतना डीप नहीं बनता। मेन चीज़ ये बनती है कि टेबल टॉप युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हर साल जो वर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 2024 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ब्रेन रूट शब्द है जो इसको यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जेनिक सिनर, इनको यहाँ पर चुना गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवालों में से एक बनता है कि पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बन गया है? तो वह मसाली नाम का गांव है। ये है जो पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अंदर है ना, बनासकांठा जिला है गुजरात, उसके अंदर मसाली गांव है। ये क्या है? ये पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है जहाँ पर सौर ऊर्जा के जरिए विद्युत सप्लाई की जाती है। अगला हम बात करते हैं COP16 की, जो यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो COP16 यानी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए पक्षों का मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए जो COP16 का आयोजन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो वो रियाद सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 किन को दिया गया है? तो विनियस जूनियर को दिया गया है। और ये किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये ब्राज़ील देश के फुटबॉलर है। तो यहाँ पर याद रख लेना, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 विनियस जूनियर। इनको आपने लियोनल मेसी के साथ भी आपने फीफा विश्व कप हुआ था उसमें आपने इनको देखा होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वह है
भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर के अंदर स्थापित किया गया, जो कि एमपी के अंदर है। सीधा इसको याद रखना, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर एमपी। अगला क्वेश्चन मैं समझता हूँ इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं इन्हें। अगले सवाल की तरफ, और इस वन लाइनर का आखिरी सवाल भी है, और हमारे अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेटेड सवाल है। इसरो का तो इम्पोर्टेंट सवाल बनते ही हैं। तो यहाँ पर एक हाल ही में एक मिशन था। क्या मिशन था? प्रोबा 3 मिशन था, जो कि किसका मिशन है? तो ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका एक मिशन है प्रोबा 3। इस मिशन का लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। तो सीधा सवाल बनता है कि प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था। तो ये हमने जो 20 जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी का वन लाइनर पढ़ा है, और अगले पार्ट में हम इसी क्रोनोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करंट अफेयर बनता है, करंट जी के सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।